तो कैसे हैं? एक बार और स्वागत है रोशन क्लासेस के इस चैनल पर। और ये पार्ट 2 है भक्ति सूफी ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर सीयूटी यूजी 2024 के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर सेकंड का यानी भक्ति सूफी ट्रेडिशन का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर एंड लिव्ड अंडर द मुस्लिम लीडरशिप। यानी ऐसे लोग जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जिसमें पूछ रहे हैं कि किसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है जो धर्म ग्रंथों का पालन करते हैं और मुस्लिम जो है नेतृत्व यानी जो लीडरशिप होते हैं उनके अंडर में रहते हैं। सो उसको हम बोलते हैं जिम्मीज यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो है धर्म ग्रंथों का पालन करते हैं और साथ में जो है मुस्लिम लीडरशिप के अंडर में रहते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल्स रूलर इम्पोज जजिया अगेन। आपको पता है कि जजिया कर लगता था, तो इसको जजिया कर जो है अगेन जो है दोबारा किसके ऊपर लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, तो औरंगजेब ने लगाया था, ये औरंगजेब ने। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलर प्रैक्टिस इन इस्लाम। सो पहला है कि देर इज अ वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफेट मोहम्मद इज ए हिज मैसेंजर। ठीक है, यानी अल्लाह होते हैं और जो प्रॉफेट मैसेंजर वो मोहम्मद क्या है, वो मैसेंजर है। सेकंड है कि ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, यानी नमाज को जो है 5 टाइम पढ़ना है। थर्ड है गिविंग आर्म्स यानी जक़ात देना है। एंड द लास्ट है फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज टू द मक्का। तो यानी सभी करेक्ट है क्योंकि जो अल्लाह थे वो एक बिलीव करते कि अल्लाह एक है और जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो उसके मैसेंजर है। एंड ऑफर जो है 5 टाइम्स ऑफर करना है नमाज को, ज़कात दे रहा है और साथ में रमज़ान के रोज़े रखना है 30, और जो है आपको मक्का का जो है हज पिलग्रिमेज में परफॉर्म करने जाना है। तो यानी ए बी सी और डी यानी ऑल जो करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर। किस जगह को जाना जाता था ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर, तो डल लेक को जो है बोलते थे यानी कश्मीर के मुकुट में गहना। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मलेच्छा, मलेच्छा के बारे में बताना है क्या करेक्ट है। दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी, यानी कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को यानी मानदंडों का पालन नहीं करते थे। एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वर नॉट ड्राइव फ्रॉम संस्कृत, यानी ऐसी भाषा बोलते थे जो संस्कृत से नहीं ली गई। तो ये ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, ए और बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि खानकाज इज इन सूफीज्म रेफर टू। खानका किसे कहते हैं, और ये होता है प्लेस वेयर सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबल्स, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जो है सूफी गुरुओं ने अपनी सभाएं आयोजित की थी, तो उसको हम खानका कहते थे। नेक्स्ट है कि सिलसिला इन सूफीज्म रेफर्स टू। सिलसिला का मतलब होता है चेन यानी जंजीर, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि द रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया सूफी मिस्टिक्स वर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस, यानी इनको बोला जाता था कि ये करना और या फिर वो करते थे। फर्स्ट है कि मेडिटेशंस एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी ध्यान और सांस पर नियंत्रण रखना। सिवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लॉनली प्लेस, यानी एकांत स्थान में जो है घोर तपस्या करना, व्यायाम करना। एंड रिसाइटिंग ऑफ होली सॉन्ग टू अराउज द स्टेट ऑफ एस्टेसी इन देयर ऑडियंस, यानी अपने श्रोताओं में परमानंद की स्थिति जगाने के लिए पवित्र गीतों का पाठन करना यानी सॉन्ग्स को गाना। तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन जो है इसका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गिवन बिलो द 3 स्टेटमेंट, हमें सूफी संत के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। सूफी कंसीडर डिवोशंस एज अ मींस टू गेट क्लोज टू गॉड, यानी सूफी भक्ति क्या करते थे, ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन मानते थे। साथ में सूफी सपोर्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, ये लग्जरियस लाइफ को सपोर्ट करते थे, स्टेटमेंट 2 कह रहा है। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि सूफी गेव प्रीडोमिनेंस टू स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा जो है प्रधानता देते थे सूफी लोग। तो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें जो है 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है ऑप्शन। और स्टेटमेंट 2 जो है जो लग्जरियस लाइफ है उसको सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो सिंपल लाइफ जीना ज्यादा पसंद करते थे। तो यानी इसके अंदर जो है स्टेटमेंट 1 एंड 3 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ऑप्शन जो है सेकंड वाला होगा इसका। अमंग द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर दोज हु नोन एज अ बेशरिया, तो बेशरिया किसको कहते थे, यानी कलंदर्स को। ऐसे लोग जो शरिया कानून को नहीं मानते थे उसको बोलते थे बेशरिया।
अब्बास शरिया ने जो शरिया कानून को मानते थे। अब यहाँ पे हमें चिश्ती जो है सिलसिला के मेजर टीचर्स थे कौन-कौन से उनको करेक्टली बताना था, लेकिन इसमें इनकरेक्टली नॉट करेक्टली पूछा है, इसमें कौन सा है? तो 3 करेक्ट होगा और 1 इनकरेक्ट होगा। तो हम पढ़ते हैं शेख माइनुद्दीन सिज्जी यानी दहली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दहली, शेख फरीदुद्दीन गाजे शक्कर दहली और शेख निजामुद्दीन औलिया अज़्ज़ुद्दान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है, यहाँ पे अजमेर आना चाहिए था, तो ऑप्शन जो है ए इसका इनकरेक्ट है। अमीर खुसरो वाज अ डिसाइपल ऑफ विच सूफी संत, यानी किसके अंडर में थे ये, डिसाइपल किसके थे? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। Pilgrimage called days to tombs of Sufi sant in prevalent all over the Muslim world. This practice is an occasion for seeking the Sufi spiritual grace. तो यानी उसको क्या कहते थे? वहाँ पे सूफी संत के दरगाह पे जाते थे लोग, ठीक है, और ये काफी जो है वर्ल्ड में सब जगह फेमस था। तो जो लोग जियारत करते थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ख्वाजा माइनुद्दीन पॉपुलरली नॉन एज, उनको किस नाम से और बुलाया जाता? काजी उलेमा, शरिया या गरीब नवाज? तो गरीब नवाज के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि वो गरीबों की दुखों को हल करते थे, यानी उनको सही करते थे, उनके प्रॉब्लम को ठीक करते थे, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज इनका नाम दिया गया। सूफी रिमेंबर गॉड आइदर बाई, यानी सूफी किस तरीके से गॉड्स को रिमेंबर करते थे? जिक्र या शमा या ओनली ए या बी एंड बी में ए एंड बी? तो सूफी जो है जिक्र और शमा दोनों का यूज करते थे, यानी रिसाइटिंग करते थे, याद करते थे जिक्र करके। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा ए एंड बी। द प्रेम आख्यान द लव स्टोरी पद्मावत कंपोज बाई, जन आपको पता है पद्मावत किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये बताना है खुसरो, कालिदास, मलिक मोहम्मद जायसी या प्रेमचंद? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने जो है कंपोज किया पद्मावत। नेक्स्ट है कि मेजर फीचर्स ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन, यानी कौन सी इंपॉर्टेंट इसमें फीचर्स है? ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर, यानी जो है बाहर की दुनिया से, जो सत्ताओं से अपने आप को दूर रखना। सूफी एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेड ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स, यानी सूफी ने राजनीतिक अभिजात वर्गों से जो है अनचाहे अनुदान और दान स्वीकार किए। एंड चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन द केस एंड काइंड, यानी वो किस में लेते थे? केस या फिर काइंड में, किसी चीज में लेते थे। And it was believed that Olia could intercede with the god in order to improve the material and spiritual condition of ordinary human being, यानी ये माना जाता है कि ओलिया सामान्य मनुष्य की जो है भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों को सुधार करेंगे, यानी प्रार्थना करते थे। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर बी होगा, सभी करेक्ट है। बीजक इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति संत, तो बीजक जो था वो बेसिकली कबीर के जो है एक भक्ति सॉन्ग का कलेक्शन था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फिफ्थ सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ, तो फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ सिख स्क्रिप्चर, तो वो फिफ्थ सिख गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अमरदास? तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है कि द फेमस डिसाइपल ऑफ रामानंद वाज, तो इसमें से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट जो है रामानंद के जो है शिष्य थे? तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, कबीर दास। तो ये सभी 20 क्वेश्चन पार्ट 2 के जो है कंप्लीट हो गए सूफी ट्रेडिशंस के। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।